नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के Q4 नतीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के तिमाही नतीजे सिर्फ बोरिंग नंबर्स नहीं होते, ये एक पूरी कहानी बयां करते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और आज हम इन्हीं नंबर्स के पीछे छिपी असली कहानी को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन कहानी में गहराई तक जाने से पहले एक बहुत ही मजेदार और फायदे की खबर। इस तिमाही में कंपनी ने प्रति शेयर 55 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया है। जी हाँ, 55 पैसे। अब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इन्वेस्टर के चेहरे पर तुरंत स्माइल ला सकता है ना? ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीईएल Q4 के शुरुआती हाइलाइट्स, फिर रेवेन्यू बनाम बाजार का अनुमान, उसके बाद खर्चों में छिपी हुई बढ़ोतरी, मुनाफा और गिरते मार्जिन, और आखिर में नतीजों पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। बीईएल Q4 शुरुआती हाइलाइट्स, टॉप लाइन ग्रोथ। यहाँ हम कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू के कच्चे आंकड़ों पर नजर डालेंगे। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। पिछली तिमाही में रेवेन्यू था 7,153 करोड़ रुपए और इस तिमाही में बूम, ये सीधे 10,224 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर हम सिर्फ पिछली तिमाही से तुलना करें तो ये 43% की एक बहुत ही शानदार छलांग लगती है। लेकिन रुकिए, फाइनेंशियल दुनिया का असली रूल क्या है? हमेशा साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए। अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही के 9,149 करोड़ रुपए से इसकी तुलना करते हैं तो असल में ये 11% की एक सॉलिड और स्टेबल ग्रोथ है। अब आते हैं भाग 2 पर, रेवेन्यू बनाम बाजार अनुमान, एक एक्सपेक्टेशन चेक। शेयर बाजार तो पूरी तरह से उम्मीदों के खेल पर चलता है। तो सवाल ये है कि ये 10,224 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मार्केट की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? खैर, बाजार को लगभग 10,500 करोड़ रुपए की उम्मीद थी, तो हमारा एक्चुअल नंबर इसके काफी करीब है। इसे हम बिल्कुल इन लाइन मान सकते हैं। मतलब यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि खर्चों के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और यहीं से हम एंटर करते हैं भाग 3 में, खर्चों में छिपी बढ़ोतरी। आखिर पैसा गया कहां? अब इन नंबर्स में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कंपनी के खर्चे अचानक से बहुत बढ़ गए हैं और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, एक सिंपल सा मैथ का प्रॉब्लम बन गया है यहाँ। कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू बढ़ा 11%, लेकिन जो कुल खर्चे हैं ना वो 15 से 16% बढ़ गए। पिछले साल टोटल खर्च 6,476 करोड़ रुपए थे, जो अब 7,417 करोड़ रुपए हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कमाई बढ़ने की स्पीड से ज्यादा तेज खर्चे बढ़ने की स्पीड है। तो दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि भाई ये खर्च आखिर बढ़ा कहाँ? और जवाब है ये नंबर, 1,017 करोड़ रुपए। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये कोई रॉ मटेरियल का खर्च नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अदर एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों की कैटेगरी में आया हुआ एक भारी भरकम उछाल है। इस टेबल को देखकर ये विरोधाभास और भी साफ हो जाता है। पिछली तिमाही में ये अन्य खर्च सिर्फ 382 करोड़ रुपए थे। पिछले साल इसी टाइम पर ये 818 करोड़ रुपए थे और अब ये सीधे 1017 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यही वो जगह है जिसने Q4 की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, मुनाफा और गिरते मार्जिन, बॉटम लाइन की असली सच्चाई। टॉप लाइन चाहे कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे, असली सच तो बॉटम लाइन में ही छिपा होता है, राइट? चलिए मुनाफे को देखते हैं। पिछली तिमाही में मुनाफा था 1,579 करोड़ रुपए। पिछले साल ये था 2,127 करोड़ रुपए और इस बार ये है 2,226 करोड़ रुपए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवेन्यू में 11% का जंप तो आया, लेकिन खर्चों के इतने भारी दबाव की वजह से हमारा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर सिर्फ 5% ही बढ़ पाया। मतलब कमाई तो जोरदार हुई, लेकिन वो जो बढ़े हुए खर्चे थे ना, वो मुनाफे की एक बड़ी बाइट खा गए। और इस बात का सबूत यहाँ भी मिलता है। मार्केट को उम्मीद थी 2,270 करोड़ रुपए के मुनाफे की, लेकिन एक्चुअल नंबर आया 2,226 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेट से थोड़ा सा चूक गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स के माथे पर थोड़ी सिल्वरटेज जरूर ला सकता है। और ये डेटा बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक और चीज इलस्ट्रेट करता है, और वो है सिकुड़ता हुआ मार्जिन। जरा इस ट्रेंड को देखिए। पिछले साल मार्जिन एक बहुत ही मजबूत 23 से 24% के लेवल पर था। फिर पिछली तिमाही में ये फिसलकर 22.04% हुआ और अब ये 21.77% पर आ गया है।
काफी लंबे समय के बाद मार्जिन में इस तरह का लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग भी है। अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस में थोड़ी ग्रोथ जरूर दिखी है। पिछले साल ये 2.91 रुपये था, पिछली तिमाही में 2.16 रुपये और अब ये बढ़कर 3.04 रुपये पर आ गया। तो ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन हमें इसे पूरी बड़ी पिक्चर के साथ जोड़कर ही देखना होगा। तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और 5वें भाग पर, नतीजों पर अंतिम फैसला, मुख्य विरोधाभास। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाने के बाद आखिर क्या तस्वीर उभरती है। समरी बहुत क्लियर है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है, पूरे 11% की जंप। लेकिन इस शानदार ग्रोथ की पार्टी में खर्चों ने आकर रंग में भंग डाल दिया है, खासकर वो अन्य खर्चों वाला 1017 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल। और नतीजा क्या हुआ? मार्जिन गिरकर 21.70% पर आ गया और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% तक ही सीमित रह गई। मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच एक बहुत ही साफ डिस्कनेक्ट दिख रहा है। और अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में शेयर बाजार क्या करेगा? क्या वो इस 11% की रेवेन्यू ग्रोथ को थम्स अप देगा या फिर सिकुड़ते मार्जिन और इन हाई एक्सपेंसेस के लिए स्टॉक को सजा देगा? इन मिले जुले नंबर्स पर मार्केट का रिएक्शन देखना लिटरली बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।